इजराइल और हमास के बीच पिछले 10 महीने से तनाव अपने चरम पर है। दोनों के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक इजराइल के हमले में गाजा में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की अगुवाई में सीज फायर की कवायद के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने गाजा में अपने हमले तेज कर दिए हैं। 21 अगस्त को इजरायली फौज ने टैंक और ड्रोन से गाजा में जमकर कहर बरपाया। इस हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत की खबर है। एक तरफ दिन प्रतिदिन इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, वहीं अब हमास की हेकड़ी कम होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद लगातार हालात बदलते जा रहे हैं। आईडीएफ के सैनिक और शिन बेट के एजेंट्स लगातार हमास की बागडोर संभाल रहे याह्या सिनवार के करीब पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में याह्या सिनवार की बचने की संभावनाएं भी दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। इस बात का एहसास खुद हमास नेता को भी है। बताया जा रहा है कि इसी कारण याह्या सिनवार इजराइल के साथ शांति समझौते के लिए बेचैन है। हालांकि इस युद्ध विराम के लिए अपनी जान माल की सुरक्षा के साथ उसकी कुछ शर्तें भी हैं। आपको बता दें कि याह्या सिनवार वही शख्स है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की हमास की पूरी प्लानिंग की मंजूरी दी थी। मिस्र के खुफिया अधिकारियों के हवाले से लंदन स्थित अरबी अखबार अशरक अल अवसत ने दावा किया कि हमास सरगना याह्या सिनवार इजराइल के साथ जल्द से जल्द समझौता करना चाहता है। बदले में वो इजराइल से अपने जीवन की सुरक्षा की गारंटी चाहता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के दफ्तर में काम करने वाले एक अधिकारी के हवाले से अखबार ने दावा किया है। सिनवार समझौता तो करना चाहता है, लेकिन अपनी कुछ शर्तों को लेकर अड़ा हुआ है। सिनवार को आशंका है कि समझौते के बाद भी इजराइल उसकी हत्या करवा सकता है। बताया जा रहा है कि याह्या सिनवार गाजा की सुरंगों में छिपा हुआ है और बार बार अपनी जगह बदल रहा है। साथ ही वो जरूरत पड़ने पर संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका संदेश फिलिस्तीनी, मिस्र और अमेरिकी और अंत में इजरायली अधिकारियों तक पहुंचता है। मिस्र के अधिकारियों के मुताबिक इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हालात बदल गए हैं और अब हमास के पास बातचीत के लिए कोई भरोसेमंद व्यक्ति और प्रतिनिधिमंडल नहीं है। इस बीच हमास ने दुनिया भर के देशों के इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के अधिकारों के विरोध में प्रदर्शन की अपील की है। हमास ने अपनी तरफ से गाजा और यरूशलेम और अल अक्सा में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दरअसल इस तरह के प्रदर्शन में आम आदमियों पर इजराइल हमला भी नहीं कर पाएगा। हमास को उम्मीद है कि उसके अपील पर मिस्र, जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो सकता है। इन प्रदर्शनों में लोग फिलिस्तीन के लिए न्याय और इजराइल के खिलाफ संघर्ष जैसे नारे लगाते हुए नजर आएंगे। जानकारों की माने तो हमास के पास इस प्रदर्शन से न केवल फिलिस्तीनियों के पक्ष में समर्थन दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमास के पक्ष में माहौल बनाने का मौका है। इससे इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बन सकता है। इस बीच पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव मिलने से इजराइल आग बबूला है। ये शव ऐसे समय में बरामद हुए हैं जब अमेरिका, मिस्र, कतर और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए कोशिशें जारी हैं। इजरायली अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक बंधक बनाए गए लोगों में से करीब 1/3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 100 से अधिक लोग हमास के कब्जे में हैं। इस समझौते में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा किया जाना भी शामिल है। इस बीच इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी में भीतर तक घुसती जा रही है। इजराइल के टैंक्स हमास लड़ाकों को खदेड़ते हुए मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी के अंदर तक घुस गए हैं। इजरायली हमलों में पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल है। गाजा में घरों और तंबुओं में रह रहे लोगों को उनके परिवारों के साथ बाहर किया जा रहा है। गाजा में रह रहे लोगों के मुताबिक इजरायली टैंक खान यूनिस के अल करारा और हमाद क्षेत्रों में पश्चिमी इलाकों की ओर से बढ़ गए हैं। इन इलाकों में टैंकों और ड्रोनों से भारी गोलीबारी भी हो रही है। राष्ट्रपति नेतन्याहू की साफ चेतावनी है कि आतंक के खिलाफ युद्ध तभी समाप्त होगा जब हमास को वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इजराइल का कहना है कि बंधकों और कैदियों की अदला बदली के लिए युद्ध विराम केवल एक अस्थायी विराम होगा। आपके लिए हमारी ये खबर लिखी थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज मिश्रा ने। इस तरह की और खबरों के लिए न्यूज स्ट्रीट चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।